लो भाइयों दूध पियो, एक सांस और एक घूंट में पियो, थकावट दूर हो जाएगी सारी। जो ना पिया तो गुसल खाने के बाहर बिस्तरे लगाऊंगा तुम दोनों पे। चलो पी जाओ शावर। मैं दूध नहीं पीता अबरादी भाई। कमाल है यार, यार तेरा खून पीता है तो दूध नहीं पीता। पी जा शाबाश। लो ओ खुशी मोहम्मद। जी चौधरी जी। फराज बहुत बिस्तरा अज गुसल खाने के बाहर ला, औखी लगनी है रात दी अज। बाहर क्यों चौधरी जी, अंदर लगा देंगे। खुल खेले बाऊ। और नाराज ना हो, दिल लगी कर रहे हैं तेरे साथ फराज बहू। अब तो हमारी यारी हो गई ना, यारी में गुस्सा भी पीना पड़ता है, दूध भी। ला ले, आज से हम दूध शरीक भाई हो गए। अब तू बोल मेरे खून शरीक भाई, क्यों मारा जिमी को? इश्क में, लड़की के इश्क ने ये दिन दिखाए हमें। इश्क है ही इतनी कुत्ती चीज, बंदे से ऐसे कुत्ते काम कराती है कि कुत्तों को भी शर्म आ जाए। जो हो गया सो हो गया भाई। अब बताओ मैंने क्या करना है, तूने क्या करना है? यार निकलना है यहाँ से, पाकिस्तान से। सब हो जाएगा, निकाल दूंगा। बड़े एजेंट है जानने वाले, तू फिक्र ना कर। और तू तू ही को बंदा शंदा मारिया या रांझे दी माजी दी तरह दे पीछे पीछे टूरी जा रहे हैं? अरे नहीं, ये शरीफ आदमी है बेचारा, मेरे साथ अपनी शराफत में जलील हो रहा है। तूने जलील किया मुझे। अच्छा खासा अपने घर पे बैठा हुआ था मैं, ये घर कर दिया मुझे। फिर वो सफराज बहू, अपना ही घर समझो, जितनी मर्जी देर रहो। इधर QIP नहीं आएगा तेरे पीछे, इधर भाई का राज नहीं बाबे का राज है। यहां भी मारा मारी, किस बाबे का राज है यहाँ? बाबा वारिस शाह, सारा इलाका वारिस शाह दी नगरी है। प्रोफेसर हमदानी की बेटी को उसके घर भेज दो। अब उसके बजाय केस पर तवज्जो दो प्लीज। मिल जाएगा बातिश, आप टेंशन ना लें। चने खाएं। चने से ज्यादा औकात नहीं है हमारी। बिल्कुल, ऊपर वाले ज़रा गर्मी दिखाते हैं और हम फट जाते हैं। आपके साथ जो हुआ है सबके साथ वही तो होता है। मेरे साथ क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही एक बात कर रहा था। हाँ तो मैं भी वही एक बात पूछ रहा हूँ, बताओ। सर आज जो बातें आप और बॉस के बीच में हुई हैं आधे डिपार्टमेंट को मालूम भी हो चुकी हैं। क्योंकि वहाँ तो सिर्फ मैं और बॉस थे। गार्डन में माली भी मौजूद था। तो हमारा डिपार्टमेंट भी ना मुजरिमों के बजाय अपनों की जासूसी में लगा हुआ है। सब जगह यही होता है सर, डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स। आप किसी पर एतबार ना करें, मुझ पर भी नहीं, बल्कि मेरी सलाह माने उसे अपने घर वापस भेज दें। उसे कैसे कहूँ कि निकल जाओ मेरे घर से? मुझसे नहीं होगा। अरे हिम्मत करें सर, हो जाएगा।
उसे साफ साफ बता दें, दूसरों को खुद पर बात करने का मौका ना दें सर। मुझे दूसरों की परवाह नहीं है, लेकिन ठीक कह रहे हो तुम। आज ही वापस भेजता हूँ उसे। और तो ये बातें से हाथ नहीं आ रहा और मुफ्त में बदनामी हो रही है कि लड़की को घर पे रखा हुआ है साहब ने। अगर आपने गाड़ी में सोना है तो प्लीज मुझे अपने घर जाने की इजाजत दे दें। मैं सो नहीं रहा था, कुछ काम कर रहा था। जी नहीं, आप सो ही रहे थे। सोना भी काम है। आप इस तरह मेरी वजह से बाहर सो रहे हैं, प्लीज। मैंने अपनी जगह आपकी अम्मी के साथ बना ली है, आप अपने कमरे में जाएं प्लीज। असल में मैं यहाँ इसलिए हूँ कि मेरे होने से आप अनईजी ना फील करें। मैं आपके अपने घर में ना होने से अनईजी हो रही हूँ। प्लीज, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आप इस तरह मेरी वजह से गाड़ी में सो रहे हैं। वो तो आपकी अम्मी ने मुझे बताया आप यहाँ हैं। एक तो मेरी अम्मी भी ना। अच्छा आप जाए, मैं आता हूँ। आपके पास कुछ वक्त होगा? मुझे किसी से मिलना है, आप ले जाएंगे? इस वक्त क्यों नहीं, मैं ले जाऊंगा। किससे मिलना है? आपको उनकी खबर का नहीं पता? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं किसी चौकीदार से पूछता हूँ। वापस चले। जिस बात ही होके आ तो गई, इस खामोशी से डर लग रहा। कोई बात नहीं, वापस चलते हैं, दिन में आ जाएंगे। अबू से मेरे बगैर जाना अच्छा नहीं लग रहा। मुझे उनसे मिलना है। जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। कुछ नहीं होता, जो सुकून से सो रहे हैं उनसे क्या डरना। खौफ तो जिंदा लोगों से आना चाहिए, है ना? जानते हैं, आज आपका बेटा पहली बार मुझे सोता छोड़कर किसी और के साथ सैर करने चला गया। मुझे लगता है यहाँ उसकी बात बन जाएगी। चले, फिर मेरी जिम्मेदारियां भी कम हो जाएंगी और मैं आपको ज्यादा वक्त दे सकूंगी। ऐसा लग रहा है सब खैरियत से हो जाए और जल्दी से मैं और आप बस को दूल्हा बने हुए देखेंगे। सर जी, बहुत बड़े बड़े लोग हैं हमारे कब्रिस्तान में। वापसी पे आपको मेहंदी हसन साहब की कब्र पे लेके जाऊंगा, जब ऐसे घूम के वापस आएंगे। भाईजान, हमें वहां ले जाएंगे जहां हम जाना चाहते हैं।
अरे फिक्र ना करें सर, अभी आ जाएगा। मैं आपको शॉर्ट रास्ते से ले जा रहा हूँ। मेरे दादा भी यहीं चौकीदारी करते थे और करते करते मर गए, मैं भी मर जाऊंगा। सॉरी, डर लग रहा है मुझे। इट्स ओके। ये ले जी, आ गई आपकी मंजिल। कहाँ? रहमानी साहब। हमदानी बोला था, प्रोफेसर आबिद हमदानी। हमदानी? उसका तो पता नहीं है साहब। साहब मैं छुट्टी पे था, आज ही आया हूँ। और मैं थोड़ा कम भी सुनता हूँ साहब, मैं समझा आपने रहमानी साहब बोला है। मैं क्या कहूँ तुम्हें? कोई बात नहीं, फंसी, वापस चलते हैं, मैं सुबह आ जाऊँ। आई एम सॉरी। चले। अभी भी डर लग रहा है? लग तो रहा है। सादी, ये छोटी सी नज़म सुनती जाओ। अगर कब्रिस्तान में अलग अलग कतबे ना हो तो हर कब्र में एक ही गम सोया हुआ रहता है। किसी माँ का बेटा, किसी भाई की बहन, किसी आशिक की महबूबा। तुम किसी भी कब्र पर फातिहा पढ़ के चले जाओ। जिंदा हूँ मैं अभी, थोड़ी जान बची है, जाएगी कहाँ ये ना पता। थोड़ा वक्त मुझे, थोड़ी सी इजाजत दे दे तू जो अब जरा, के करूँ मैं मुकम्मल रस्में अधूरी, और चलूं मैं मुसलसल मंजिल जरूरी। ओ मेरे सब्र का सिला दे मुझे, खोया लौटा दे मुझे, कोई वजह दे मुझे, जी के भी करूं मैं क्या। जिंदा हूँ मैं अभी, थोड़ी जान बची है, जाएगी कहाँ ये ना पता। मुझे आपसे कुछ कहना है। सोच रहा हूँ खुद आपसे कहूँ या अम्मी से कि आपको बताएं। कुछ खास कहना है? जी। तो फिर डायरेक्ट मुझसे ही कह दे। दरअसल इस वक्त मेरे ऑफिस में अभी, एक्सक्यूज मी। हाँ जी, कौन से हॉस्पिटल? फौरन से पहुंचो वहां, मैं भी आ रहा हूं।
आपसे बाद में बात करता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? बातिश के पीछे। आप सोई नहीं अभी तक? सो गई थी, फिर फसी के अब्बा ख्वाब में आकर जगा गए। कहने लगे कि चलो तुम्हें घुमा कर लाता हूँ, सी व्यू। आंख खुली तो ना वो थे और ना ही तुम दोनों। तुम लोग कहाँ गए थे? सी व्यू? नहीं, कब्रिस्तान। अब्बा से मिलने हैं। अच्छा। जी सर। यकीनन आप सच बोलेंगी। क्योंकि झूठ बोला तो आप पकड़ी जाएंगी। फराज को जानती हैं? क्या हुआ उसे? अभी तो कुछ नहीं हुआ। कितने अरसे से जानती हैं? 15-20 दिन हुए होंगे। तो 220 दिन पहले आपको पहली दफा उसकी कॉल आई थी और तकरीबन रोज इसी वक्त 1.5 से 2 घंटे बात करती हैं आप उससे। जी, मेरी नाइट ड्यूटी होती है तो हम बात करते हैं इसी में। कौन सी बात है? सर, एक दूसरे को जानने की कोशिश करें। कब मिली थी उससे? तेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोरीना, 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 कोरीना। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोरीना, 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 कोरीना। कितने पैसे लेते हो एक इवेंट का? 10,000। अगर मुझे अपनी शादी पे बुलाना हो तो मुझसे कितने पैसे लोगे? तुम्हारी शादी तो मैं मुफ्त में बजा दूंगा। अच्छा, चलो फिर नंबर शंबर दे दो, राब्ता करना पड़ेगा। हाँ, ये कार्ड रखो मेरा। इसमें वो जो तीसरा नंबर है ना, वो मेरा है 222 वाला।
गोल्डन नंबर लगता है। नहीं गोल्डन है तो नहीं, लेकिन मुझे फीलिंग आ रही है कि गोल्डन नंबर लगने वाला है। ट्राई करके देख लो, हो सकता है बात बन जाए। भाई नंबर तो तुम्हारे पास है, ट्राई तो तुम्हें करनी पड़ेगी। 118 आगे अंदाजा लगा लो, गोल्डन नंबर। 007 420 चले। 400 बातिश भी उसी शादी में था? कौन बातिश? फराज का दोस्त, जिसने मरने से पहले ये बयान दिया था कि तुम दोनों ने मिलकर उसे जहर का इंजेक्शन लगाया था। मैं एक नर्स हूँ, मेरा काम लोगों की जानें बचाना है, उनको जहर का इंजेक्शन देना नहीं। हमें तुम्हारा गुस्सा नहीं, सच चाहिए। गुस्सा नहीं है सर, खौफ है। आप लोग मुझ पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं ना किसी बातिश को जानती हूँ, ना ऐसे किसी आदमी से मिली हूँ। मैं सिर्फ फराज को जानती हूँ सर। आखिरी बार बात कब हुई थी आपकी उससे? आपके पास सारा रिकॉर्ड है तो सही, आप देख लें। तीन दिन पहले, उसके बाद उसकी कॉल नहीं आई। मैंने कई बार कोशिश की लेकिन नंबर बंद। फोन क्यों कर रही हो उसे? सिर्फ आपसे रोजाना एक आदमी बात करे, फिर अचानक ऐसे गायब हो जाए तो क्या आपको उसकी खैर खबर के लिए फोन नहीं करना चाहिए? हम तुमसे सवाल करने आए, तुम्हारे सवाल सुनने नहीं आए। सच सच बताओ, कहाँ छुपा है वो? खुदा की कसम मैं नहीं जानती, मैं उसको खुद तलाश कर रही हूँ। आप लोग कम से कम ये तो बता दें मुझे कि हुआ क्या है। कत्ल। जिस तरह फराज हमारे शक के दायरे में आ चुका है, उसी तरह तुम भी आ गई हो। जो कुछ मुझे बताया उसमें मैंने जरा सा भी झूठ पकड़ा। बहुत सख्त हिसाब देना पड़ेगा। राज का कोई ताल्लुक नहीं है इस कत्ल से। तुम कैसे कह सकती हो? मैं नहीं, दिल कहता है। और मेरा दिल कहता है कि वो तुमसे राब्ता करेगा। हमारी मदद करोगी तो फायदे में रहोगी, नहीं करोगी तो
निकल बाहर। अरे निकल बाहर भाई, मेरे पेट में तूफान उठ रहा है, निकल। आ रहा हूं यार, मेरे पेट में भी मरोड़ उठ रहे थे। मेरा भी पेट खराब है। वही था। कुछ नहीं मालूम। कुछ पता चले, कुछ याद आए, मेरे नंबर पे कॉल करके बता देना। जब तक फराज हमारे या तुम्हारे हाथ नहीं आता, हम आते रहेंगे। आज चुप करके अस्पताल आए हैं, अगली बार घर आएंगे। तुम्हारे मोहल्ले वालों के सामने तुम्हें पुलिस मोबाइल में बिठा के ले जाएंगे। आपका क्या ख्याल है, सच बोल रही थी या झूठ? पता नहीं सर, मुझे तो लगता है फराज ही कॉल कर रहा था उसे। अगर वही था तो उसका मतलब है वो शहर से निकल गए। सर, सुबह की फ्लाइट पकड़ लें, लाहौर से शेखोपुरा। मेरी नौकरी खत्म होने में सिर्फ 24 घंटे रह गए, जो फ्लाइटों में ही पूरे हो जाएंगे। कंफर्म हो तो जाने का फायदा होता, अभी तो सिर्फ अंदाजे मार रहे हैं। सही कह रहे हैं। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज आई? हाँ सर, वो काशिफ देख रहा है सारी फुटेज। सही है।
सच सच बता, किससे बात कर रहा था तू? किसी से बात नहीं कर रहा था मैं। अभी बेली गई थी तो तू आ गया पीछे से, दरवाजे पे धड़ शुरू कर दी तूने। सच बोल रहे हो ना फराज बहू? कसम से। बस फिर सत्ते खैरा ने। तुझे पता है तेरी वजह से हम भी अंदर जाएंगे और वो भी जेल जाएगा। ओ यार कोई नहीं अंदर जाता है यार। इधर की पुलिस है, कोई अमेरिका की FBI तो नहीं है ना कि कॉल ट्रेस करे बंदा पकड़ ले। नहीं यार, ख्याल करना पड़ता है ना, हमारी वजह से तू फंस सकता है। भाई 4 साल से तो यहाँ सबके सामने बैठा हूँ, आज तक तो कोई नहीं पकड़ने आया। लेकिन इस वक्त फोन पे बात कर रहा है तू, तो कोई मशूका तो नहीं छोड़ा है पीछे? हाँ छोड़ आया हूँ। बड़ी रिकॉर्डिंग्स करा रहे हो आजकल कैमरों में। बहुत दिनों से अंदर फारिग बैठा था तो सोचा अपनी यादें ही रिकॉर्ड करा देता हूँ। मिल गई थी मुझे खबर, बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई थी, सोचा कॉल करके खैरियत पूछ लूं तुम्हारी। खैरियत के लिए नहीं, धमकी देने के लिए कॉल कर रहे हो तुम। जो भी धमकी देनी है जल्दी दो, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। वक्त तो बिल्कुल नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए तौबा करो, इंसान बनो और मत आओ इन लोगों की बातों में। ये अपने दम्भों के चक्कर में तुम्हारे कुल करा देंगे। हो गया, आइंदा एहतियात करना। ना की तो देख लो, आज फोन भेजा है, कल कुछ और भी भेज सकता हूँ। तुम जैसा ही कोई, धमकी नहीं, मशवरा है। मशवरा नहीं, इल्तिजा है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो ठीक है, सो जाओ, रेस्ट इन पीस करो। अच्छा लगा तुमसे आखिरी बार बात करके। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि तुम एक घटिया इंसान हो भाई, जरूरत से भी ज्यादा घटिया।